बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार स्पेशल खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खीर आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी दावतों की शान बन जाएगी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, इसके अंदर हम आधा कप चावल का डालेंगे। आप जो चावल इस्तेमाल करते हैं, बनास्पति, टोटा, वो चावल ले लेंगे हम और इसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। चावल के अंदर एक स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और 15 मिनट के लिए इसको हम भिगो देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर 1 किलो दूध डालेंगे और इस दूध को हम बॉयल होने के लिए पहले साइड पर रख देते हैं। जब तक इसके अंदर बॉयल आ रहा है, हम एक कढ़ाई लेंगे। 1 पाव मैंने सूखा दूध लिया है, मिल्क पाउडर, ये डालेंगे इसके अंदर और इसके अंदर पूरा 1.5 लीटर हम पानी डालेंगे। ये एक जग जो होता है पूरा 1.5 लीटर का होता है। ये सारा पानी डाला और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर दूध के अंदर इस तरीके से गुठलियाँ आ जाती हैं, हल कर लीजिए। 15 मिनट हमारे चावल को भिगोए हुए हो चुके थे। इसका पानी मैंने फेंक के दूसरा पानी डाला है इसके अंदर। इस पानी को अच्छे से चावल डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। जो हमारा मिल्क पाउडर वाला दूध था वो अच्छा सा गर्म हो चुका था। इसकी आंच मैंने हल्की कर दी है। चावल मैंने पीसने के बाद सारे डाल दिए। चाहे आप इस जूसर के अंदर थोड़ा सा दूध डाल दीजिए या थोड़ा सा पानी डाल के सारे चावल इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। 2-2 मिनट के बाद इसको मुसलसल हिलाते रहेगा। इसके सर पे सवार होने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-2 मिनट के बाद हिलाएंगे तो ये देखिए चावल हमारे प्रॉपर गल चुके हैं। जब चावल हमारे गल जाएंगे फिर इसके अंदर हम कुटी हुई इलायची डाल देंगे और मैं छिलकों के समेत इलायची डालती हूँ तो इसकी बेहतरीन सी खुशबू रहती है देर तक। अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसी के अंदर हम 1 कप चीनी का डालेंगे। चीनी भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, मीठा मीठे की तरह ना हो तो अच्छा नहीं लगता। चीनी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चावल जब प्रॉपर गल जाए, जब चीनी का इस्तेमाल करा करें और चीनी डाल के देखें बिल्कुल हमारी पतली सी हो जाती है, पानी छोड़ देती है। अब इतनी देर मैंने इसको पकाया है, आप देखें पूरा गाढ़ापन आ गया है इसके अंदर। आप देखेंगी, सोचेंगी कि खीर तो हमारी तैयार हो चुकी है, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। जी नहीं, अब इसका काम शुरू होता है। जो हमने साइड पे दूध को गर्म रखा हुआ था, अब हम इसके अंदर वो सारा दूध डालेंगे। आप देखिएगा आपकी खीर कितनी लाजवाब बनती है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमारे काम बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल एक दूध दूध जैसे हो जाएगा, चावल इसमें से गायब हो जाते हैं और इसको तेज़ आंच करके बिल्कुल पकाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम चावलों की मध्य आंच रखते हैं दम वाली, उससे थोड़ी सी तेज़ रखेंगे। उस आंच पे आप ये खीर बनाएंगे तो आप देखिएगा कितनी बेहतरीन सी बनती है। बिल्कुल दरमियानी आंच पे मैं इस खीर को पका रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है और 2-2 मिनट के बाद इसको मैं हिलाते रहती हूँ। इसी के अंदर हम बादाम का चूरा डालेंगे। 20 मैंने बादाम लिए थे जिसे क्रश कर लिए, ये डाल देंगे और थोड़ा सा 4-5 पत्ती जितने इसके अंदर हम ज़ाफ़रान डाल देते हैं। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है, स्किप कर दीजिए। इसकी जगह आप थोड़ा सा केवड़ा डाल देगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। इतनी देर तक इसको मैं पकाते रहूँगी कि चावल के अंदर गाढ़ापन आ जाए और आप देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं, गाढ़ापन आ चुका है। इसकी आंच अब मैं बंद करूँगी। ये देखिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद हमारी खीर और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद देखिए इसके तरीके से लगती है हमारी खीर। सिर्फ इसकी अभी हीट निकली है, ये पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है। इसे हम बॉल के अंदर निकाल लेते हैं। जो भी आपको नट्स पसंद है इसके ऊपर आप डाल दीजिए। मैं पिस्तों से गार्निश करूँगी इसे।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ज़बरदस्त सी खीर बनती है। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।